ओडिशा में चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी का खूब याराना चल रहा है। मोदी ओडिशा जाकर नवीन पटनायक को मित्र कहते हैं। नवीन पटनायक बीजेपी के राजस्थान चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव को जिताने का बीड़ा उठा लेते हैं। हालांकि उन्होंने इतना लिहाज रखा कि वैष्णव का नामांकन कराने के साथ नहीं गए, जबकि बीजेडी के उम्मीदवारों का नामांकन कराने के लिए खुद वहां पर पहुंचे थे। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ओडिशा का दौरा कर रहे हैं और इस दौरा के दौरान एक दिन ओडिशा में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने तहलका मचा दिया। मोदी नवीन पटनायक के दोस्ताना के खिलाफ जाकर बीजेडी और नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी के संघर्ष का शंख फूंकने आए। कह दिया कि भोली सूरत वाले नवीन पटनायक के शासन में ओडिशा में जंगल राज चल रहा है। ये सब खत्म होगा जब ओडिशा में बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन मुझे तो पता चला कि किसान सम्मान निधि की सूची भी नवीन बाबू की सरकार ने भेजी नहीं पूरी। अरे मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है 6,000 रुपया हर साल। जब दूसरी सरकार होती है तो ये बेईमानी भी होती है कि मत भेजो, मोदी जी का नाम हो जाएगा लेकिन किसानों का तो सत्यानाश कर दिया नवीन बाबू। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये भोली सूरत पे मत जाना, भोली सूरत पे मत जाना नवीन बाबू। सच्चाई जाने और सच्चाई बताएं, अपने अपने बूथ पे बताएं कि उड़ीसा अगर पिछड़ा है तो बीजेपी की सरकार के कारण, और कि उड़ीसा को अगर आगे बढ़ाना है तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश से जब सत्ता से बाहर हुए तो शिवराज सिंह चौहान ओडिशा में जाकर जंगल राज की बात उठा दिए और इस जंगल राज की चर्चा अक्सर बीजेपी बिहार में करती रही है और इसी का मुद्दा अब ओडिशा सरकार को लेकर बीजेपी उठा रही है। लेकिन मोदी दोस्ताना बना रहे हैं तो वहीं पर शिवराज सिंह चौहान जंगल राज कह रहे हैं नवीन पटनायक के शासनकाल को। शिवराज के बारे में तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत के बाद भी सीएम नहीं बन पाए। अब पार्टी ने चुनाव प्रचार कराने का जिम्मा सौंपा है। इसी जिम्मेदारी को निभाने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे ओडिशा के कटक जगत सिंहपुर में प्रचार करने और प्रधानमंत्री मोदी की तो जमकर तारीफ की, लेकिन नवीन पटनायक की सरकार के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला। ओडिशा के पिछड़ेपन से लेकर महिलाओं की असुरक्षा तक शिवराज सिंह ने सबके लिए नवीन पटनायक को जिम्मेदार ठहरा दिया। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही और 21 की 21 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बोलो जगत सिंहपुर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो बोलो भारत माता की। जगत सिंहपुर भी हम जीतेंगे और बाकी 20 सीटें भी जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा भी जीतना है भाई, और इसलिए अभी से कमर कस ले। यहां लोकसभा विधानसभा के साथ साथ चुनाव होते हैं, इसलिए दोनों के लिए शंख फूंकना है। कहा जाता है कि नवीन पटनायक नाम के सीएम और बीजेडी चीफ हैं। पार्टी से लेकर सरकार तक सब कुछ नवीन पटनायक के 10 साल तक प्राइवेट सेक्रेटरी रहे पूर्व आईपीएस पांडियन चलाते हैं। पांडियन के बिना उड़ीसा में पत्ता भी नहीं हिलता। शिवराज सिंह ने पांडियन का जिक्र करते हुए ऐसा किया कि सीएम इस बात से अनजान है राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद काम नहीं करते हैं। कुछ अधिकारियों को आउटसोर्स कर दिया गया है, इसलिए हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी अपनी सरकार को आउटसोर्स पर दे चुके हैं। वे सरकार नहीं चलाते, उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं। उनके बारे में तो ये कहावत सही होती है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। वो कभी सरकार चलाते ही नहीं। और वे लगाम अधिकारियों ने पूरे उड़ीसा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है। यहाँ करप्शन है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है।
माताएं, बहनें, बेटियां यहां असुरक्षित है। शिवराज सिंह चौहान ने पांडियन को भी टारगेट किया और ऐसा हो सकता है कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी भी है कि ओडिशा जाकर नवीन पटनायक पर धावा बोलना, लेकिन जब ओडिशा जाकर ही मोदी नवीन पटनायक पर हमला नहीं करेंगे और उन्हें मित्र पुकार कर मदद लेंगे तो जनता मोदी पर यकीन करेंगे या शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं पर। यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ मोदी याराना मनाते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान उन पर वार करते हैं। लेकिन इस सब के बीच कहीं ऐसा ना हो कि जैसे तेलंगाना में केसीआर के साथ हुआ, उधर केसीआर पर कांग्रेस हमला बोल रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी केसीआर पर हमला बोला। बीजेपी के लिए बी टीम केसीआर को कहा जाता था, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस की वहां पर सरकार भी बनी विधानसभा चुनाव में। अब हो सकता है राहुल गांधी भी ओडिशा से यात्रा करके आए हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी नेता अगर नवीन पटनायक पर हमला करते हैं तो इसका फायदा भी सीधे तौर से बीजेडी के तरफ से थोड़ी अनबन अंदर से होगी ही होगी, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर अनबन होती है बीजेपी और बीजेडी के बीच में तो फिर फायदा कांग्रेस को ही होगा। आप देख रहिए न्यूज़ तक।